हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, वो जो चल रहा है वो है इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, इंडियन क्लाइमेट को दोस्तों हमने आपको पढ़ाने के लिए दोस्तों मैंने उसको क्या किया था, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 थ्योरीज में पढ़ेंगे और उसी 3 थ्योरी में दोस्तों पूरा इंडियन क्लाइमेट खत्म। इसमें मैंने आपको इंडियन क्लाइमेट में 3 थ्योरी मानसून के थ्रू मैंने बताया था कैसे हमारे मानसून आता है, उसके लिए हम लोग 3 थ्योरी बताई थी मैंने, है ना। जो पहली क्लास अगर देख रहे हो मेरे साथ में तो उनको पता होगा। पहली मैंने बताई थी आपको थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली। क्या दोस्तों? थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली। ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताई थी डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। थर्ड मैंने दोस्तों आपको बताई थी जेड स्ट्रीम। क्या दोस्तों? जेड स्ट्रीम, जेड स्ट्रीम थ्योरी। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि इन तीनों थ्योरी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है इंडियन क्लाइमेट खत्म हो जाता है। मैंने पहले दिन दोस्तों जब मैंने दूसरी क्लास में ये पढ़ाया था, अभी जो मेरा हम लोग का जो रिसेंटली चल रहा था दोस्तों वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन पढ़ रहा था। और मैंने फिर बताया था इसमें कि हम लोगों को इसमें पढ़ना कौन कौन से क्या क्या है। देखो, ये टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो पहले मैंने बताया था आपको कोरियोलिस फोर्स पढ़ना है। क्या दोस्तों? कोरियोलिस फोर्स, हिंदी में भी दोस्तों कोरियोलिस फोर्स ही बोलते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था आपको एयर सर्कुलेशन पढ़ना है, एयर सर्कुलेशन। ठीक है दोस्तों, एयर सर्कुलेशन पढ़ना है। थर्ड आपको दोस्तों पढ़ना है प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट। ये 3 थ्योरीज, ये 3 कॉन्सेप्ट इसमें है दोस्तों। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो ये भी डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों कोरियोलिस फोर्स पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एयर सर्कुलेशन मैंने लास्ट क्लास में खत्म किया है। प्रेशर बेल्ट भी मैंने आपको बताया है। आज इसमें दोस्तों प्रेशर बेल्ट का जो हम लोग पढ़ेंगे वो शिफ्टिंग पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। मतलब जब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों प्रेशर बेल्ट जो शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, आज ये हमारा रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक होता है बुक में प्रेशर ऑफ शिफ्टिंग बेल्ट, है ना, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, है ना। मतलब दोस्तों प्रेशर बेल्ट का जो शिफ्ट होता है, खिसकाव दोस्तों नॉर्थ में दोस्तों और साउथ में। तो क्यों खिसकाव क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों सन भी तो दोस्तों साउथ नॉर्थ जाता है। 21 जून को दोस्तों सन कहाँ पर होता है दोस्तों? कर्क रेखा पर। तो वो नॉर्थ है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जा रहे हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में उसका खिसकाव हो रहा। तो प्रेशर बेल्ट भी तो दोस्तों ऊपर की ओर खिसकेगा। और फिर देखते हम लोग दोस्तों 22 दिसंबर में दोस्तों सन कहाँ होता है तो कहाँ पर होता है दोस्तों? मकर रेखा में। तो अब सन का जो खिसकाव है दोस्तों किधर की ओर आ रहा है? तो दक्षिण की ओर हो रहा है। तो दोस्तों प्रेशर बेल्ट भी तो अपना दक्षिण की ओर खिसकेंगे। तो वही चीज़ें आज हमने पढ़ ली। हम लोग ने प्रेशर बेल्ट पढ़ लिया, एयर सर्कुलेशन पढ़ लिया, कोरियोलिस फोर्स। ये सब चीज़ें जो पढ़ के आया होगा वही आज का टॉपिक समझ में पाएगा। अदरवाइज उसको आज का टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोस्तों कोई फैक्चुअल डेटा नहीं होता है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट का टॉपिक्स है ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट है इंडियन क्लाइमेट में, पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप अच्छे समझ पाएंगे। आप फैक्चुअल पढ़ कर आए हैं तो आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो भी नया है आज मेरे चैनल पर दोस्तों को करना क्या है कि दोस्तों पीछे की क्लासेस देख लेना। मैंने बहुत डिटेल से बहुत आराम से चीज़ें कराई हैं, ताकि एक एक चीज़ें हम लोग एक एक चीज़ को ले चल रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ छूट ना पाए। और मैं आपको स्ट्रक्चर पहले ही बना देता हूँ कि हमको ये टॉपिक में ये पढ़ना है, और जो खत्म होता जाएगा उसको बताते जाएंगे। तो आज जो हमारा है वो ये पढ़ना है, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, ING, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, यानी वायु दाब पेटियों का खिसकाव। अब वो नॉर्थ की ओर भी खिसकती हैं और वो साउथ की ओर भी खिसकाव होता है। तो वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बात इसके बाद फिर हम लोग जेड स्ट्रीम पर आ जाएंगे। ये बात हमारी हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरी एक और चैनल चलती है, मतलब मैं हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। जो दोस्तों हिस्ट्री जो है वो ओनली हिस्ट्री चैनल पर पढ़ाता हूँ मैं दोस्तों। उस समय वहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? तो वहाँ पे मैं दोस्तों आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, कल 4थी क्लास। अभी नई रिसेंट मैंने ये बनाया है चैनल, तो इस पर दोस्तों मैं आपको सिर्फ इस पर हिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा। और भी दोस्तों PCS तक का कोई भी पेपर हो,
मेंस लिखना हो चाहे वो ये भी दोस्तों पूरी तरीके से उसी तरह फोकस है, और वो भी दोस्तों पूरी तरीके से पीसेस पे फोकस होकर मैंने बनाया है। ठीक है, तो बहुत डिटेल से चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं हर चीज़ डिटेल को। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों मैंने बताया आपको, इसी चैनल के नाम से क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का फ़ायदा मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक का मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, फैक्चुअल चीज़ें क्या रहेंगी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दोस्तों वहाँ पर दे दूंगा। कहाँ दे दूंगा दोस्तों? टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से जाके ले लेंगे। अभी नहीं दूंगा क्योंकि फिर क्या होगा, लोग पढ़ेंगे नहीं इसको, तो अभी मैं बाद जब ये टॉपिक खत्म होने वाला होगा तब मैं आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके दे ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। ठीक है, इसी तरह जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का भी तो दोस्तों, तो वो भी टेलीग्राम पर ही चीज़ें मिल जाएगा, मगर मॉडर्न हिस्ट्री में हर चीज़ यहाँ पर खुद पे लिखा रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ वहाँ पे साथ साथ, तो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा प्लान चल रहा है। आप जाके दोस्तों जल्दी जल्दी अगर कोर्स खत्म करना है तो दोस्तों यहाँ ज्योग्राफी चली रही, इंडियन ज्योग्राफी खत्म ही हो गई है, वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शुरू किया है, फिर इसके बाद मैं उसमें एंशिएंट हिस्ट्री लेकर आऊँगा, फिर मेडवल लेकर आऊँगा, तो इस तरीके से हमारी चलेगी। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पहले उठाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। ठीक, इसको शुरू करते हैं हम लोग ज़्यादा बात ना करके। और दोस्तों आप लोगों को सिर्फ एक काम है दोस्तों, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ठीक है दोस्तों, बताते मतलब और दूसरों को भी बताएं दोस्तों कि इस तरीके से यहाँ चल रही क्लासेस, बस आपको इतना ही करना है, खाली वीडियो को शेयर करते रहना और कुछ नहीं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं दोस्तों और क्या ऐसा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए देखो हम लोग पढ़ेंगे आज शिफ्टिंग ऑफ वायुदाब पेटियों का खिसकाव। हिंदी लिख दे रहा हूँ मैं, वायुदाब पेटियों का खिसकाव। जरा मैं इसको देख लेता हूं कि ये दिख रहा है आपको ना, खिसकाव। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी लिखूं तो शिफ्टिंग ऑफ, इंग्लिश शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, ये आज का हमारा टॉपिक है। और जो मैंने आपको साफ साफ बता दिया, जो भी पीछे की क्लास नहीं करके आएगा उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस क्लास में, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें पीछे की थोड़ी थोड़ी रिवाइज करूं, बट जो नया है दोस्तों ईमानदारी से जाकर उसको पीछे क्लासेस देखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना। ये दोस्तों हमारी अर्थ है। ठीक है, इस पे मैंने आपको बेल्ट बनाए हुए थे, जैसे कि ये 0 डिग्री है, बराबर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अरे यार, ठीक है, तो ये प्रेशर बेल्ट है। ये दोस्तों क्या है हमारा 0 डिग्री, थोड़ा सा अर्थ ही थोड़ी तिरछी बनी हुई हमको लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा है ना। तो देखो ये चीज़ को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम ये 0 डिग्री, ये दोस्तों 23.5 डिग्री, ये दोस्तों 66.5 डिग्री, ये 90 डिग्री। इस तरह यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ। ठीक है, इसी के फिर मैंने बताया था कि इनके चारों ओर दोनों तरफ 5 से 7 डिग्री दोस्तों क्या करना है, एक बेल्ट बना देना, 5 से 7 डिग्री एक बेल्ट बना देना है। इसी तरह दोस्तों इसमें भी बना देना है 5 से 7 डिग्री एक बेल्ट बना देना इस तरीके से। इसी तरह दोस्तों इसमें भी बना देना एक बेल्ट। ठीक है, 5 से 7 डिग्री, और ये तो है ही दोस्तों 90 डिग्री। इसी तरह दोस्तों इसमें भी दोस्तों 5 से 7 डिग्री एक बेल्ट बना देना है। एक 5 से 7 डिग्री यहाँ पर भी बेल्ट बना देना है, और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, मैं इसकी बात करूँ तो दोस्तों ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 90 डिग्री
पोल है ना, तो 90 डिग्री नॉर्थ है। इसी तरह इधर भी होते हैं दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री दोस्तों ये साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बताएं दोस्तों। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आप जान रहे हैं, तो इसकी क्योंकि काम नहीं आज हम लोग इसको, बाकी तो ये समझ ही रहे हैं आप, मैंने बस इसको लिख के दिखा दिया आपको, पीछे भी मैंने लिखा है, तो इसको मैंने एक बार लिख के बता दिया ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या बताया था ये, और फिर मैंने बताया था कि ये जो बेल्ट है, जब मैंने आपको बताया था कि ये दोस्तों 3 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी मैंने बताया दोस्तों? एक तो पहली पोजीशन होती है दोस्तों कब? मार्च एवं सितंबर की, सितंबर की दोस्तों, सितंबर की। इसमें क्या होता है दोस्तों? इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है? सन दोस्तों 0 डिग्री पर यानी विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ये तो पहली पोजीशन है, पहली स्थिति है। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों? दूसरी में दोस्तों होता है जून की, मैं 21 जून नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ जून लिख रहा हूँ। जून में दोस्तों क्या होता है? सन दोस्तों क्या होता है? कर्क रेखा पर यानी 23.5 डिग्री दोस्तों नॉर्थ पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, ये जान लो। फिर थर्ड दोस्तों कौन सी स्थिति होती है? दिसंबर की, दिसंबर है ना, और इसमें क्या होता है दोस्तों? 23.5 डिग्री साउथ में सन होता है। हम लोग दोस्तों कल तक की जो क्लास की थी वो हम लोग दोस्तों एक कर चुके थे। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें हम लोग शिफ्टिंग नहीं पढ़ते प्रेशर बेल्ट का, कैसे हवाएं चल रही हैं, जब नॉर्मल है, जब 0 डिग्री पर सन है, तब हम लोग ने दोस्तों देखा था। और वो मैं बता दूं दोस्तों, मैं ये बताता हूं दोस्तों, देखो ये मार्च एवं सितंबर, मार्च एवं सितंबर। आज की क्लास दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि दोस्तों मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करना है, तो इस वजह से थोड़ा आप लोग परेशान मत होइएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मार्च और सितंबर में क्या होता है दोस्तों? सन दोस्तों क्या होता है? 0 डिग्री पर होता है। जब 0 डिग्री पर सन होगा तो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों सन, जब देखो मैंने बताया जब टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर लो, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? प्रेशर लो। फिर मैंने बताया था दोस्तों इसके अल्टरनेट करना है आपको। ठीक है, इसके अल्टरनेट कर देना है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? प्रेशर हाई हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रेशर हाई हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों प्रेशर क्या हो जाएगा? फिर लो हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? फिर प्रेशर हाई। इसी तरह दोस्तों आपको अल्टरनेट कर देना है। इसी तरह इधर भी दोस्तों क्या होगा दोस्तों? प्रेशर हाई। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर प्रेशर लो। अब कुछ लोग सोच रहे हैं फिर से वही करा रहे जो कल नहीं, वो आज का रिलेटेड है इससे, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? प्रेशर हाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं दोस्तों इक्वेटोरियल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्वेटोरियल लो। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्वेटोरियल लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रेशर क्या है? लो। अब लोग प्रेशर का, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जो होती है ये सब ट्रॉपिकल आप लोग लिखते भी चलिएगा, हाई। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टेम्परेट लो। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं दोस्तों पोलर हाई। लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको इसी तरह नीचे भी वही होता है दोस्तों, सब ट्रॉपिकल हाई। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टेम्परेट लो। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पोलर हाई। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। इतना तो मैं पढ़ा चुका हूं पहले आपको। फिर मैंने क्या बताया था दोस्तों? आपको कुछ भी ना याद हो इसमें तो क्या करना है दोस्तों? हवाएं हमेशा दोस्तों क्या होता है दोस्तों? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो दोस्तों देखो ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, तो हवाएं कैसे चलेंगी दोस्तों? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, और इसी तरह इसमें किसे चलेंगी? इस तरीके से। मैंने पढ़ा दिया ये कैसे, क्यों यहाँ पर टर्न करके सीधे चलने की वजह से दोस्तों की बजाय ये दोस्तों थोड़ा क्या हो जाती है? झुक जाती है। क्यों दोस्तों? नॉर्थ हेमीस्फीयर में दोस्तों हवाएं क्या होती है? अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं, और साउथ हेमीस्फीयर में हवाएं दोस्तों क्या होती है? अपने बाएं ओर मुड़ती है। किसके वजह से दोस्तों? कॉरियोलिस फोर्स में। सारी क्लासेस मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, सारी चीजें मैं यहाँ पर। ठीक है,
इसी तरह दोस्तों इसमें क्या होगा, ये क्या है दोस्तों, ये हाई है और ये लो है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऐसे हवा चलेगी, ऐसे हवा चलेगी। अब इधर क्या होता है, हवाओं का जो झुकाव है थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था 0 डिग्री से जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, कहाँ दोस्तों, गोलार्ध की दोस्तों पोल की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, जो एक कोरियलिस फोर्स है वो बढ़ता जाता है। मैंने बताया आपको ये सब चीज़ें, ठीक है, क्या होता है कोरियलिस फोर्स, ये सब तो क्या होता है दोस्तों, बढ़ता जाता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ये क्या है, प्रेशर हाई है, तो प्रेशर हाई है तो इसमें क्या होंगी हवाएं दोस्तों, ऐसे चलेंगी, बाएं और मुड़ेंगी दोस्तों इस तरीके से अपनी, ठीक है। ये हवाएं इस तरह की चलती हैं, इसमें दोस्तों प्रेशर हाई है तो ये दोस्तों हवाएं इस तरीके से चलेंगी, इसमें और ज़्यादा थोड़ा तिरछी हो जाती है हवाएं, क्योंकि दोस्तों है ना, जो कोरियलिस फोर्स है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। मैं समझ में आ रहा है ना, मुड़ कैसे रही है, देखो ये जो जैसे ये सीधी चलनी थी, मान लो ये हवा है, इसको सीधी चलनी थी, बट ये दोस्तों क्या हो रही है, राइट की ओर टर्न हो रही, तो इसका देखो जैसे ही मान लो ये घोड़ा है और घोड़े के दोस्तों इस पे पीठ पे भेज दो और आगे की ओर मुँह करो, तो इसका राइट ये होगा, इसको राइट की ओर मुड़ाओगे तो कहाँ ये ऐसे चलेगी ना। तो इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ, आपको पीछे की क्लास में ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह दोस्तों इसमें भी दोस्तों देखो पोलर हाई से लो की ओर जाएगा, तो हाई में लो इस तरीके से दोस्तों चलेगी, इस तरीके से चलेगी दोस्तों, इस तरीके से चलेगी, ठीक है, बाएं और मुड़ रहे हैं इसमें। ये कब की स्थिति थी दोस्तों, जब दोस्तों सन जो था वो 0 डिग्री पर था, ठीक है। बट हमने बताया दोस्तों हमारे पास तो 2 स्थितियां और होती हैं, जब 21 जून को सन हो तब क्या होगा, और 22 दिसंबर को दोस्तों सन जून में और दिसंबर में जब सन हो तब उसका क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जून में दोस्तों सन कहाँ पर होता है, वो दोस्तों क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो रेखाएं हैं इन्हीं को जो बेल्ट को मैं आगे बना दे रहा हूँ, मैं इसी में समझा दूंगा आपको बड़े आराम से, ये ठीक है, ये ठीक है। इसी तरह दोस्तों इसमें भी बना लो, ये थोड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमें समझना है कुल मिला के, आप लोग तो स्केल से बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं हो। ये होगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही तिरछा हो गया, अरे यार, ठीक है, ये ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो गए, ये मैं बता दूं कब की स्थिति, ये जून में, और ये कब की स्थिति दोस्तों, अब मैं इसको मिटा लूं कोई दिक्कत तो है नहीं, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मैंने बता दिया समझाने के लिए। ये कब की है दोस्तों, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। तो दोस्तों 21 जून को देखो क्या हो रहा है दोस्तों, सन कहां पर चमक रहा है दोस्तों, 21 जून को दोस्तों सन कहां चमक रहा है, ठीक है, 21 जून को सन देखो कहां चमक रहा है, वो जून में दोस्तों सन कहां होता है दोस्तों, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहां पर दोस्तों, कर्क रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा पर होता है। तो दोस्तों ये वाला जो बेल्ट है, अब देखो जब सन ऊपर की ओर गया है तो ये वाला बेल्ट भी तो ऊपर की ओर जाएगा, ये पूरा देखो मैं बना रहा हूं जो वाला बेल्ट, ये यहां से लेकर ये पूरा बेल्ट भी तो उधर के ऊपर की ओर खिसकेगा ना, क्योंकि दोस्तों सन जब ऊपर की ओर जा रहा है तो टेम्परेचर भी तो ऊपर की ओर खिसकाव लेगा ना, थोड़ा बहुत ऊपर की ओर जाएगा टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अब जो ये इक्वेटोरियल वाला जो ये वाला जो बेल्ट है ये खिसक के कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो हम जहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर लो होता है, अब देखो यहाँ पे ये दोस्तों क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा दोस्तों, प्रेशर दोस्तों क्या है, लो हो जाएगा। और जहाँ पे दोस्तों अब प्रेशर लो है तो ये वाली कंडीशन आएगी दोस्तों, यानी इक्वेटोरियल लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वेटोरियल लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वाला बेल्ट जो है जब ऊपर की ओर खिसक जाएगा दोस्तों, ये वाला बेल्ट जो उधर इसकी जगह पर आ जाएगा और ये वाला बेल्ट इसकी जगह पहुंच जाएगा, तो इसलिए तो मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो बेल्ट है ये सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल ये क्या है दोस्तों, हाई है, और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है दोस्तों, हाई है। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि जब सन शिफ्ट हुआ है तो प्रेशर पूरा टेम्परेचर शिफ्ट हो जाएगा, टेम्परेचर शिफ्ट होगा तो प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होगा, तो प्रेशर भी शिफ्ट हुआ है। तो दोस्तों सन जब यहाँ पे था तब यहाँ प्रेशर हाई था और इसको इक्वेटोरियल लो बोल रहे थे। अब जब सन यहाँ पे आ जाएगा तो इसको प्रेशर हाई कम हो जाएगा और इक्वेटोरियल लो इसको बोलने लगेगा। और ये वाला जो ये है तो अब इसके ऊपर ही तो बनेगा, ये वाला इक्वेटोरियल लो के ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई होता है, तो इसके ऊपर मैंने बना दिया इसको,
ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही, थोड़ा सा बस कुछ नहीं है, क्रिटिकल कुछ है ही नहीं, बस इसको थोड़ा सा समझना है कि सन जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ऊपर ये भी शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी दोस्तों सब ट्रॉपिकल होगा। क्या होगा दोस्तों, सब ट्रॉपिकल। हाई मतलब दोस्तों प्रेशर यहाँ भी दोस्तों क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, सब ट्रॉपिकल हाई मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या है, जब ये वाला ये यहाँ पर है, अब देखो ये वाली जो हवाएं हैं, ये जो हवाओं का पैटर्न, ये दोनों देखो, ये इक्वेटोरियल के बीच में, इक्वेटोरियल बीच में, तो ये वाली हवाएं दोस्तों कहाँ है, इधर की ओर चल रही। कैसे चल रही दोस्तों, ऐसे चल रही है ऐसे दोस्तों। ये वाला हवा का पैटर्न देखो, ये मैंने ऊपर लिंक बना दिया सब ट्रॉपिकल हाई से, और ये वाला देखो ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है ना दोस्तों। बट एक चीज बताओ मुझे दोस्तों, ये तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही थी, तो इनकी हवाओं का पैटर्न तो सेम रहेगा। बट ये वाली जो हवाएं थी वो साउथ हेमिस्फीयर में थी, और जब साउथ हेमिस्फीयर से जब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएंगी तो इनके हवा का पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा भाई। जब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में थी तब ये कैसे चल रही थी दोस्तों, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी। जब ये कहाँ पर दोस्तों, है ना दोस्तों, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी। मगर जब ये क्या होगा दोस्तों, जब ये ऊपर की ओर शिफ्ट होगी तो क्या होगा, इनका पैटर्न भी तो चेंज होगा। देखो जब ये दक्षिणी गोलार्ध में थी तब इनका झुकाव किधर की ओर हो रहा है, बाएं की ओर। बट ये जब ये प्रेशर बेल्ट जब ऊपर की ओर खिसकेगा और ये हवाएं जब टर्न होकर विषुवत रेखा पार करके दोस्तों कहाँ जाएंगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएंगी, तो ये हवाओं का भी तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो यानी जो हवाएं हैं ये वाली, ये हवाएं सीधे इस तरीके से ना चलकर दोस्तों ये कैसे चलेंगी दोस्तों, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे। समझ में आया ना मतलब भाई। जब ये कहाँ थी, जब ये साउथ हेमिस्फीयर में थी तब इनका टर्न जो है, जब ये कोरियोलिस फोर्स के कारण ये कहाँ बाएं और झुक रही थी। बट ये जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुआ, जब ये हवाएं ऊपर शिफ्ट हुई तो ये 0 डिग्री पार करके जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएंगी तो इनका दोस्तों क्या हो जाएगा, टर्न दोस्तों, ये किधर की ओर झुकेंगी, किधर की ओर मुड़ेंगी दोस्तों। नॉर्थ हेमिस्फीयर में किधर की ओर जाती है दोस्तों, तो उत्तरी है ना, मतलब राइट की ओर टर्न होती है। तो दोस्तों ये क्या होंगे, राइट की ओर टर्न हो जाएंगे। और ये हवा जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी दोस्तों, ये कैसी बन जाएगी हवा दोस्तों, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन जाएंगी। क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। साउथ वेस्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे देखो ये हवा चल रही है, ये ऐसे बना लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, और इसका पूछ पकड़ लो, ये तो ये साउथ है और वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दोस्तों जो हवा जो भारत में जो मानसून आता है, इसी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड को दोस्तों क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट ट्रेड विंड के कारण क्या होता है, हमारे भारत में मानसून आता है, साउथ वेस्ट ट्रेड मानसून, साउथ वेस्ट मानसून इसी के कारण आता है दोस्तों। किसके कारण दोस्तों, इसी ट्रेड विंड के कारण। किसके, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड के कारण दोस्तों क्या होता है, साउथ वेस्ट हमारे दोस्तों इसी तरह पैटर्न से चलने लगी। ठीक है, तो ये तो दोस्तों 21 जून की स्थिति हो गई, बात समझ में आ गई। बट एक चीज और जान लो दोस्तों, क्या होता है, ये जो देखो ये जो जोन होता है, ये वाला जो जोन, ये जहां पे जो मैंने ये इधर देखो, ये जो जोन होता है यहाँ पे, जहां पे दोनों ट्रेड विंड दोस्तों क्या होती है, आपस में आके मिलती हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, ये वाली जो ट्रेड विंड है, ये जो बेल्ट है, इसमें क्या हो रहा है, दो हवाएं जो है वो आपस में आके मिल रही हैं। तो इसको जो जहां पे दो ट्रेड विंड आपस में आकर मिलती है दोस्तों, दो ट्रेड विंड आपस में आकर मिलती है, दो ट्रेड विंड जहां पर कन्वर्ज होती हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ITCZ। ITCZ बहुत कठिन नहीं होता, बहुत सुना होता है, लोगों को समझ में नहीं आता ITCZ क्या है। कुछ नहीं होता है, जहां पे दो ट्रेड विंड आपस में मिलती हैं दोस्तों, उसको ITCZ बोलते हैं। यानी जहां पर दो ट्रेड विंड आपस में कन्वर्ज होती हैं वहां उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ITCZ। तो यानी दोस्तों देखो यहाँ पे दो हवाएं आपस में मिल रही तो इसको ITCZ बोलेंगे, इधर पे भी दो हवाएं मिल गई आके तो इसको ITCZ बोलेंगे, यहाँ पे दो हवाएं आकर मिल रही तो इसको भी ITCZ ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, लिख लेना दोस्तों, ITCZ डैश करके लिख लेना है। जहां पर दो ट्रेड विंड आपस में आकर कन्वर्ज होती हैं उसको ITCZ कहते हैं, है ना, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये तो हमने बता दी दोस्तों। ठीक है, तो ITCZ समझ में आ गया होगा, इसको लिख दे रहा हूं मैं यहाँ ITCZ। ठीक है, क्यों, अभी आगे काम आने वाला है ना ये। अब हम लोग आ जाते दोस्तों 22 दिसंबर में। देखो
22 दिसंबर में दोस्तों क्या होगा, ये वाला जो, अब सन कहाँ है दोस्तों, अब सन दोस्तों यहाँ पर है, सन दोस्तों कहाँ है, यहाँ, कुछ नहीं प्रैक्टिकली आपको समझना है बस खाली। सन यहाँ है तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लो हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो होगा तो यानी इक्वेटोरियल लो है दोस्तों। ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये इक्वेटोरियल लो हो जाएगा, टोरियल लो। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्रेशर दोस्तों क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये प्रेशर दोस्तों क्या है यहाँ पे हाई, लिख लीजिएगा दोस्तों, प्रेशर हाई है, थोड़ा सा दिखेगा नहीं तो। यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई, तो यहाँ प्रेशर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, हाई, प्रेशर के कारण। अब दोस्तों देखो, पहले हवाएं यहाँ पे कैसे चल रही थी, इधर देखो दोस्तों, ये हवाएं दोस्तों कैसी थी, ये वाला दोस्तों क्या है, देखो ये वाली बेल्ट तो देखो, ये वाला जो है यहाँ आया है, ये पूरा इधर के साथ क्या है, तो ये वाली जो हवाएं हैं ये तो सेम ऐसे ही चलेंगी, सेम ऐसे ही चलेंगी, सेम ऐसे ही चलेंगी। ये वाली, ये अब पूरा बेल्ट मैं बना रहा हूँ यहाँ, तो पहले मैं बना देता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। ये है, ये है, बट ये वाली देखो, अब ये हवाएं जो थी ये जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में थी तब ये कैसे चल रही थी, तब ये नॉर्थ ईस्ट चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड थी। बट जब ये क्या होगा दोस्तों, जब ये साउथ हेमिस्फीयर, अब देखो क्या है, 0 डिग्री को पार करके आई ना दोस्तों, 0 डिग्री को पार करके आएंगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगी। और साउथ हेमिस्फीयर में दोस्तों हवाएं क्या होती, बाएं और मुड़ती, तो बाएं और मुड़ेंगी तो मतलब दोस्तों ऐसे हवाएं चलेंगी, ऐसे हवाएं चलेंगी। तो अब ये ट्रेड विंड कैसे हो जाएंगी, तो ये अब हो जाएंगी नॉर्थ वेस्ट। देखो कैसे निकालने की तरीका मैंने बता दिया है, बड़ा आराम से ऐसे बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसकी पूंछ पकड़ लो तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिमी क्या होगा दोस्तों, व्यापारिक पवने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, इन हवा को क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड, ठीक है, ट्रेड विंड। और यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये ITCZ होगा, ITCZ। देखो यहां इसको लिखा जाता है नॉर्थ उत्तरी, है ना। ITCZ का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और यहीं पे दोस्तों क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो इसको नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोल दिया जाता है, बुकों में लिख दिया जाता है। इसको साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोल दिया जाता है। ITCZ का फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है। नॉर्थ ये दोस्तों साउथ में होती है क्योंकि ये दोस्तों साउथ गोला, उत्तरी गोला, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दोस्तों इसको साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोल दिया जाता है। और ये क्योंकि ये दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है तो इसको इसलिए नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या था दोस्तों, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट जब शिफ्ट होता है तब दोस्तों क्या होती है, हवाओं का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। क्यों दोस्तों, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है दोस्तों, कौन सी हवाएं चेंज होती हैं, जो दोस्तों साउथ ईस्ट जो हवाएं चलती हैं वो बदल के जाके क्या हो जाती हैं, साउथ वेस्ट हवाएं हो जाती हैं, ठीक है। और जो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट जो हवाएं हैं वो दोस्तों क्या हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट हवाएं हो जाती हैं। बस इतना परिवर्तन होता है, बाकी कुछ नहीं होता परिवर्तन, ठीक है। तो ये बेल्ट हवा क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों सन की पोजीशन चेंज हो रही है, सन पोजीशन चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो हवाओं का पैटर्न भी बदलेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रेशर में दोस्तों क्या हो रहा है, सन ऊपर की ओर जाएगा, हवाएं भी ऊपर की ओर खिसकेंगी, हवाएं जब ऊपर की खिसकेंगी तो क्या होगा दोस्तों, जो साउथ हेमिस्फीयर में जो हवाएं चल रही थी, जो कैसे चल रही थी दोस्तों, साउथ, है ना, साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में की और चल रही थी। बट जब ये 0 डिग्री को पार करके उधर जाएंगी तो ये साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर की जो हवाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रेशर बेल्ट इस तरीके से होता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसको मैंने पूरा एक पेज पे पूरा प्रेशर शिफ्टिंग और प्रेशर बेल्ट आपको समझा दिया, नहीं तो 3 डायग्राम अलग अलग बनाने पड़ते फिर समझा, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको बस एक काम और करना है कि थोड़ा सा अगर आपका लो बैकग्राउंड है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो या तो आपके पास एक प्रॉब्लम ये होगी कि आप पीछे पढ़ के नहीं आएंगे। अगर आपको पीछे पढ़ा होगा तो आपको करना कि बस इसको एक बार और जल्दी जल्दी क्या करना है, रिपीट करके देख लेना। 2 बार एटलीस्ट, कम से कम 2 बार आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। बहुत आसानी से मैंने बताया दोस्तों, आप बुक में पढ़ के देखिएगा। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, इंडियन क्लाइमेट में समझ में नहीं आता चीज़ें, ठीक है।
दूसरी चीज़, आपको इस तरीके से कहीं कोई कंटेंट पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा, बहुत कम ही लोग इस तरीके से पढ़ाते ही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। मैं इसको अभी अब भारत में देखो दिखाता हूँ दोस्तों कि भारत में कैसे रहता है दोस्तों, ठीक है। ये ITC-Z याद रखिएगा दोस्तों, ये ITC-Z क्या होता है, जहाँ पे दोस्तों क्या होता है, दो क्या होता है दोस्तों, व्यापारिक पवनें आपस में आकर मिलती हैं, ये कन्वर्ज होती हैं, उसी को ITC-Z, उसी बेल्ट को दोस्तों क्या बोल देते हैं, ITC-Z बोलते हैं, ITC-Z बोलते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी दोस्तों शायद अंतर, देख लीजिएगा, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कस के ऐसे कुछ है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा देख लेना उसको हिंदी में। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इंग्लिश में जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि ITC-Z होता है तो उसका आई करके और TC-Z करके याद हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको बना लीजिए आप फटाक से, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है वो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये दोस्तों दिसंबर की स्थिति थी, ये जून की स्थिति थी, मैंने आपको बता दिया। मानसून किसकी वजह से आता है दोस्तों, ये जो हवा, अब अभी मैं बताता हूँ दोस्तों, ये लास्ट इसमें, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको समझो दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो क्लास को दोस्तों शेयर जरूर कर दें, दूसरों को बताएं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको करते रहना है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहना है, ठीक। चलिए दोस्तों देखो, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो मैं आपको भारत में मैप की तरह, मैप में होके समझाता हूँ, मैप से समझाता हूँ दोस्तों। मैं इस यहाँ पे आप इंडिया बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है, छोटा सा इंडिया बनाऊंगा ताकि आपको बस समझ में आना चाहिए चीज़ें। ठीक है, थोड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा बने तो दोस्तों एडजस्ट कर लीजिएगा, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ठीक है, एक और मैप बनाता हूँ, दूसरे कलर से बनाऊंगा ये। सो मैप को इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट मैप नथिंग, मैंने पहली क्लास में कहा था, जो मैप से समझेगा ज्योग्राफी उसको बहुत लंबे टाइम तक ज्योग्राफी याद रहेगी, ठीक है। एक बार अगर गड़बड़ हो गया तो फिर बनता नहीं है जल्दी। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, बता रहा हूँ, एक बार गड़बड़ हो गया तो फिर जल्दी बनता ही नहीं उसे, ठीक है। काम चलाने के लिए हम लोग बना लेते हैं, हम लोग अपना सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये प्यारा भारत हमारा है। तो इसमें देखो क्या है दोस्तों, समझो, देखो ब्लैक कलर से बनाता हूँ इसको, ऐसे ही बना रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे ही बना रहने दो, ठीक है। तो इसको समझो दोस्तों, ये स्थिति ले लो कब की दोस्तों, ये है सितंबर, मार्च एवं सितंबर की, कब की दोस्तों, मार्च एवं सितंबर की हम पोजीशन बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। मार्च और सितंबर दोस्तों क्या होता है, ITC-Z दोस्तों कहाँ पर होता है, ITC-Z मैंने बताया दोस्तों, जहाँ पे दो व्यापारिक पवनें आपस में आकर मिलती है, कहाँ होती है दोस्तों, वो इस जगह पर होती है। कहाँ होती है दोस्तों, ITC-Z दोस्तों कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, मैंने बताया दोस्तों, ITC-Z कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। और इस समय क्या होता है दोस्तों, जो हवाएं हैं दोस्तों वो किधर से दोस्तों चलती हैं, ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, और क्या होता है दोस्तों, ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं,
देख लेना अपने जो इक्वेटोरियल जोन के बाद दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय वाला और दोस्तों उष्णकटिबंधीय वाला दोनों तरफ वाला देख लेना अगर समझ में आए। देखो कैसे वो जो मैंने बताया प्रेशर बेल्ट बनाया था दोस्तों, इक्वेटोरियल लो वाला और उष्णकटिबंधीय हाई और उष्णकटिबंधीय हाई वाला, उसके बीच वाला मैं बना के बता रहा हूँ। ITCZ क्या हो रहा है, दो व्यापारिक पवनें आपस में कन्वर्ज कर रही कि नहीं कर रही। ये ट्रेड विंड है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही। तो इसको मैंने जो बताया जहां पर दो व्यापारिक पवनें आपस में कन्वर्ज करती है उसको क्या बोलते हैं, ITCZ। तो जब दोस्तों क्या होता है मार्च और सितंबर में दोस्तों क्या होता है, ITCZ दोस्तों यहां बनता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सन क्या होता है वो 0 डिग्री पर होता है। सन कहाँ होता है दोस्तों, 0 डिग्री पर होता है। तो ITCZ 0 डिग्री हमारे भारत से तो गुजरती नहीं है, ये तो पता ही है ना दोस्तों। तो ITCZ दोस्तों कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, और हवाएं दोस्तों इस तरीके चलती हैं। बट दोस्तों मैंने बताया फिर मैंने बताया जब 21 जून में दोस्तों क्या होगा, समझो 21 जून में दोस्तों क्या होता है, कर्क रेखा दोस्तों हमारे भारत से इस तरीके से गुजरती है, ठीक है, गुजरती है, जानते हैं। और क्या होता है दोस्तों, ये जो ITCZ दोस्तों, और इस समय सन कहाँ पर होता है दोस्तों, इस समय सन दोस्तों कहाँ पर होता है, यहाँ पर 21 जून पर दोस्तों, जून में दोस्तों कहाँ, यहाँ होता है। तो दोस्तों क्या होगा अब, यानी ITCZ दोस्तों कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ITCZ यानी यहाँ बनेगा। ये वाली हवाएं दोस्तों क्या रहेंगी, अब ऊपर की ओर हवाएं तो इधर की ओर चलेंगी, ये वाली तो हवाएं इधर ही चलेंगी, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर जो हवाएं चलती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर की है, तो ये हवाएं तो सेम रहेंगी, इसी तरीके से चलेंगी। ये हवाएं तो दोस्तों इसी तरीके से सेम चलेंगी, ठीक है, सेम चलेंगी, झुकी हुई हल्की। बट ये वाली हवाएं दोस्तों क्या है, अब ये क्या है हमारा, जो हम जानते हैं भारत हमारा कहाँ है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में है, और ये हवाएं दोस्तों शिफ्ट होकर क्या होगी, ऊपर की ओर जाएंगी। जब ये दोस्तों साउथ हेमिस्फीयर में थी तब ये दोस्तों साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी, बट जब क्या होगी ये दोस्तों क्या होगी, यहां से हुई ऐसे गई। अब जब ये दोस्तों क्या होता है, बुक में आप देखेंगे ना दोस्तों, तो ये ऐसे बनी हुई दिखाएंगी, ऐसे चलती हुई, फिर ये एकदम से मुड़ते हुए दिखा देंगे, वो ऐसे करके ऐसे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 0 डिग्री पे जाएंगी, 0 डिग्री पार करने के बाद ये टर्न होगी ना बाएं ओर की ओर, दाहिने ओर दोस्तों, राइट हेमिस्फीयर में। तो दोस्तों क्या होगा, ये जो हवाएं हैं, ये वाली जो हवाएं हैं, अब इनका क्या होगा दोस्तों, पैटर्न चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये पार करेंगे 0 डिग्री को, 0 डिग्री को पार करने के बाद दोस्तों क्या होगी, ये सीधे ऐसे चलेगी, ऐसे चलने की बजाय क्या होता है, ऐसे चलने चाहिए थे, बट क्या होता है, हम जानते हैं कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दोस्तों हवाएं कहाँ की ओर मुड़ती है दोस्तों, नॉर्थ की ओर, एक बाएं लेफ्ट की दाएं और लेफ्ट होती है। तो ये हवाएं दोस्तों कैसे होंगी, इस तरीके से चलने लगेंगी, इस तरीके से चलने लगेंगी। और यही दोस्तों क्या होती हैं, ये क्या होती है दोस्तों, इसी को दोस्तों, ये जो कैसी हवाएं होगी, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड है दोस्तों ये, और यही साउथ वेस्ट ट्रेड विंड दोस्तों क्या होती है, ये दोस्तों जो भारत में साउथ वेस्ट मानसून होता है, इन्हीं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड के बाद आ रहा था। अगर कोई पूछे सिर्फ कि जो साउथ वेस्ट मानसून है तो वो किस कारण के आता है, तो कुछ नहीं दोस्तों, साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड होती है वो जब 0 डिग्री को पार करने के बाद है ना उत्तरी गोलार्ध में आती है, तो वो दोस्तों क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट में परिवर्तित हो जाती है, और उसी वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है। कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, सॉरी दोस्तों, साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड होती है उसी का जो बदला हुआ रूप होता है। जब ये जो नॉर्थ ईस्ट, सॉरी दोस्तों, ये साउथ ईस्ट जो व्यापारिक पवनें हैं, जब ये 0 डिग्री को पार करने के बाद जब उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, तो ये क्या हो जाती है दोस्तों, ये साउथ वेस्ट में परिवर्तित हो जाती है। और साउथ वेस्ट मानसून, यही दोस्तों जो हवाएं होती है, इन्हीं को दोस्तों हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। इसी वजह दोस्तों हमारे यहाँ मानसून आता है। तो दोस्तों जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन जो है उसने बता दिया कि दोस्तों हवाएं कैसे हमारे भारत में साउथ वेस्ट की ओर चलती हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कैसे आता है, इसने बता दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा दोस्तों तो क्या था, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो जेड स्ट्रीम, बट उससे पहले भी और भी चीज़ें जो रहेंगी वो मैं पढ़ाऊंगा, फिर जेड स्ट्रीम पर जाऊँगा, क्योंकि जेड स्ट्रीम अभी पढ़ाने लग नहीं, ठीक है। तो ये सब जो थर्ड टॉपिक जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जो खत्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं। बट दोस्तों आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहना है,
वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट कर दें, बता दें दोस्तों कैसा लगता है आप लोगों को, ठीक है। और दोस्तों ज्योग्राफी की जो सॉरी दोस्तों जो हिस्ट्री की दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है उसको जरूर देखें दोस्तों, ओनली हिस्ट्री चैनल पर। मैं उसको आपको इसी चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उसको ले लेंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा जरूर, उसको बहुत डिटेल से मैं चीज़ें करा रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको सब बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बस करना क्या है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों तभी तो लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा और मुझे अच्छा लगेगा कि दोस्तों लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पसंद करेंगे तो मैं और चीज़ें आपके लिए लाऊंगा। और मैं बहुत मेहनत से दोस्तों, सच में मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चीज़ें यह है कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि इस तरीके से मैं सिखाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत कुछ करना पड़ता, वर्क करना पड़ता, तब ये चीज़ें आती। हालांकि मैं तो कई सालों से पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ने के लिए, बट फिर भी दोस्तों क्या होता है, चीज़ें करने के लिए पहले एक बार प्रैक्टिस करना पड़ता। तो मैं प्रैक्टिस करके आपको लोगों के लिए आता हूँ ताकि दोस्तों चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो मैं आपको बहुत इजी वे में चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप अभी ये मत सोचिएगा कि दोस्तों मैं लिखा नहीं रहा हूँ, शब्द मैं कैसे लिखूंगा, मैं पूरा पीडीएफ आपको दूंगा, पूरा पीडीएफ आपको दूंगा, आप उसी से पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना दोस्तों तो आप कुछ भी लिख लेंगे, पीटी का कोई भी पेपर, किसी तरीके का पेपर आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। अगला सेशन जो रहेगा आप दोस्तों मतलब परसों रहेगा, ठीक है। परसों का मतलब दोस्तों फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को मिलेंगे। बट दोस्तों कल हमारी दोस्तों इंडियन हिस्ट्री क्लास रहेगी, क्योंकि हम लोग अल्टरनेट पढ़ते हैं, 3 दिन दोस्तों इसको पढ़ते हैं, 3 दिन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलेंगे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री क्लास में, ठीक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।